ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज जो मैं आपको अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सत्संग है। और आज का दिन इतना पावन और शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन, और मैंने चुना है अपना ये सत्संग सुनाने के लिए। वैसे मैं वेट कर रही थी, बट मुझे अभी गुरुजी का ऐसे मैसेज आया कि ये सत्संग अब पहुंच जाना चाहिए संगत तक भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है संगत जी। क्योंकि गुरु पूर्णिमा हमारे गुरु ने हमें बनाया है। हमें तो हमारी ज़िंदगी खाली थी, एक गुरु ने आके उसमें, जिसे कहते हैं ना, ज़ीरो थी हमारी लाइफ। गुरुजी, जब हम गुरुजी से जुड़े हैं तो गुरुजी ने हमारी लाइफ को एकदम ही चेंज कर दिया, इतना ब्यूटीफुल, इतना पॉजिटिव बना दिया। तो संगत जी, गुरुजी का नाम है, गुरुजी हमारे गुरु हैं, उनका एक नाम है। संगत का काम है, संगत गुरुजी का नाम नहीं बना सकती पहले तो, जो लोग सोचते हैं, लेकिन संगत सिर्फ उसको गुरुजी गुरुजी का तो नाम ऑलरेडी बना ही हुआ है। गुरुजी तो भगवान है, एक इंसान कैसे बना सकता है उनका नाम। लेकिन कुछ संगत ऐसी है जो संगत तो वो पहली बात है ही नहीं, क्योंकि जो गुरुजी की संगत होती है वो कभी भी ऐसे काम करेंगी नहीं। पहले तो ये सिर्फ ढोंगी होते हैं जो खड़े रहते हैं, जैसे मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं। लेकिन इनका असली चेहरा सामने आना बहुत जरूरी है संगत जी। तो ये मेरा सत्संग है 19 जुलाई का। इस महीने में जब बड़े मंदिर गई थी, तो बड़े मंदिर में मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं अपनी 2 आंटियों के साथ गई थी और मेरे साथ मेरा बच्चा था। मैं एक स्पेशल मदर हूँ, मैं गुड़गांव से, तो मेरे साथ मेरा बेटा था। संगत जी, मेरे बेटे को ऑटिज्म है और काफ़ी लोग बड़े मंदिर में जाते रहते हैं, तो संगत पहचानती है। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से किया। तो हमने संगत जी, जो हमने जूते घर में, जो बाहर वाला जूता घर है उस मंदिर के बाहर, उस पे हमने अपने शूज उतारे थे और उन्होंने मेरे बेटे की वजह से परमिशन दे दी थी। तो वापसी में आते टाइम एक्चुअली हम ना 2 आंटियां जो मेरे साथ थी वो थोड़ा अलग हो गए थे। वो ऊपर वाले हॉल में चले गए थे लंगर खाने, मैं और मेरा बेटा नीचे लंगर शेयर कर रहे थे। तो हम जल्दी फ्री हो गए और मैं बाहर आ गई बड़े मंदिर से। और संगत जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी सत्संग है ये। और मैं नीचे आई, मैं जूता घर के वहाँ पे वेट कर रही थी उन लोगों का आने का, और तभी एक आंटी मेरे पास आई क्लेमिंग कि वो संगत हैं। मैं उनको संगत नहीं मानती। उसने अपना नाम मुझे अंजलि बताया था और उसने मुझे बोला कि एक्सक्यूज मी। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा जय गुरु जी, आपका एक बात, बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा हाँ, मेरा बेटा ऑटिस्टिक है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। तो कह रही नहीं नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है आपका, इसको देख के मेरे को अपने भाई की याद आ गई। संगत जी, ऐसे करके उसने मुझे एड्रेस किया। और संगत जी, कभी कभी क्या हो जाता है कि जब हम गुरु जी के बड़े मंदिर में खड़े होते हैं तो हमें मंदिर के अंदर, और मंदिर की वाइब्रेशंस इतनी हाई होती हैं। और मेरे साथ तो वैसे भी ऐसा हुआ है क्योंकि गुरु जी सारे संगत के थ्रू भी बहुत सारे काम आपके करवाते हैं। और गुरु जी मैसेज, जैसे कोई पीछे से अंकल जी आ जाते हैं, कोई आंटी आ जाती है, मतलब बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं बड़े मंदिर में। तो जब ये हुआ ना, तो भी मुझे यही लगा, क्योंकि मैं गुरु जी में इतना ज्यादा, मेरी लाइफ गुरुजी ने चेंज करी है। मेरी अर्पित है जिंदगी गुरुजी को। मेरे को गुरुजी ने ही बनाया है जो बनाया है। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद गुरुजी का कोई मैसेज है। और उस लेडी ने मुझे बोला कि ऐसे मेरा भाई था, उसको सेम था और सेम प्रॉब्लम थी, और अब वो बिल्कुल ठीक है और उसकी 2 साल बाद शादी भी होने वाली है। और संगत जी, मेरे को पता नहीं, कुछ एक होप लगी कुछ। तो 2-4 मिनट बात करने के बाद उसने मुझसे नंबर शेयर किया अपना, और मैंने किसी को नहीं बताया। और मैंने घर पे जाके सोचा मैं जरूर इसको कॉल करूंगी, गुरुजी लगता है आपने मेरे लिए कुछ सोचा है। संगत जी, जूते पहन के घर हम चले गए, कैब करी, हम घर गए। और फिर मैंने उस लेडी को मैसेज किया, वो व्हाट्सएप पे नहीं थी तो बात नहीं हो पाई। तो अगले दिन मैंने उसको कॉल किया। तो मैंने कहा आपको याद है आप मुझे कल बड़े मंदिर में मिले थे? पूरा जय गुरुजी से ही उसने मेरा कॉल उठाया। मतलब समझ चुकी थी कि हम गुरुजी को, मतलब कि क्या है गुरुजी हमारे लिए। तो
संगत जी उसने बोला कि मैं अपने पापा से पूछ के बताती हूँ, और उनकी स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मतलब कोई भी, मैं वैसे अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हूँ, मेरे अपने हस्बैंड अंकल भी बहुत स्मार्ट हैं, समझ जाते हैं सब कुछ, बट हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा। हमने उसके पापा से बात करी और उन्होंने बताया कि अरे हम बहुत परेशान रहते थे, हम कहीं नहीं जाते थे फंक्शंस में, हमें लगता था हमारा बच्चा कैसे करेगा, पढ़ाई कैसे हो पाएगी उसकी। वो एक स्पेशल, बिल्कुल सेम स्टोरी जैसे होती है हमारी एक जो एक जर्नी होती है एक स्पेशल पेरेंट की भी बच्चे के साथ साथ, वो डिफरेंट ही होती है संगत जी। बहुत मुश्किलें होती हैं नॉर्मल स्कूल में, और वैसे भी बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उनकी स्टोरी बिल्कुल सेम थी। हमें लगता था कि इसका आगे पीछे कौन होगा, क्या होगा, लेकिन हमें एक वो मिला। उन्होंने पूरी स्टोरी बताई अपनी कि आज से 12 साल पहले जब मैं गुरुजी से जुड़ा था, अंकल जी ने अपनी ऐसे करके स्टोरी सुनाई। और थोड़ा सा मुझे कब लग रहा था, क्योंकि वो साउथ इंडियन साउंड कर रहे थे दोनों, साउथ इंडियन, और उसने अपने पापा का नाम बताया था महेश। तो अंकल ने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि अरे हम ऐसे ही खड़े थे किसी मंदिर में और वहां पे एक साधु संत आया, अगर आप एक चीज करो तो आप मेरी चीज ये मानो तो आप ये कर लो, क्योंकि हम हर जगह के धक्के खा चुके थे और हमारा बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन हमने ये साधु का ये चीज किया तो हमें बिलीव नहीं हुआ साधु वाधु का। तो फिर भी उसने बोला कि मेरी वाइफ ने कहा कि ये लोग तांत्रिक मतलब इन सॉरी साधु होते हैं, तो इनको सारी जड़ी बूटियों वगैरह का पता होता है, तो हो सकता है कुछ मिराकल हो जाए। मतलब उसने कहा कि कोई भी खाने की दवाई नहीं है, सिर्फ लगाने लगाने का है, मालिश करना है, और संस्कृत में लिखा हुआ है आप लोगों को, और कुछ भी नहीं मांगते। उन्होंने बस यही बोला था साधु जी ने मेरे को कि उन्होंने मुझसे बस एक ही वचन लिया था कि जब आपका बच्चा ठीक हो जाएगा तो आप किसी और बच्चे को भी ठीक कर देना। संगत जी बड़ी ही जिसे कहते हैं ना, बड़ी ही स्टोरी बहुत ऐसी लगी जैसे कन्विंसिंग स्टोरी थी बहुत, मतलब एक पल का भी शक नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं। और उन्होंने कहा एक ऐसे कुछ ऑयल है, प्योर लेना है, बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल निकला हुआ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेना है, और मिलावट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। और उसमें उन्होंने 2-3 चीजें हमें बताई, वो मिक्स करके आप ले आना, हीट करके, प्री हीट करके उसको ठंडा करके, और वो दवाइयाँ ना वही हैंड टू हैंड डालनी होती हैं, तो आप वो ऑयल अपने साथ लेके आना। तो संगत जी, और मेरी बेटी आपको मिल जाएगी। तो हम चले गए संगत जी, और हमें क्योंकि पूरा मुझे ये लग रहा था कि गुरुजी ने ही मेरे लिए कोई रास्ता खोला है, अभी भी मैं सिर्फ गुरुजी का ही सुन रही थी। लेकिन संगत जी मैं अभी आपको ये बताऊंगी कि मुझे गुरुजी ने वहां पे कैसे बचाया है। तो ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि गुरुजी भी फिर देखते हैं और अपनी संगत को गुमराह होने नहीं देते हैं वो। तो संगत जी मेरे को, फिर हम चले गए वहां पर, और हालांकि इसके लिए मैं पुलिस कंप्लेन भी करूंगी, और बड़े मंदिर कमेटी में भी मैंने सोचा है कि 1-2 लोगों से बात करी है कि ये मैसेज वहां तक पहुंच सके, वो अनाउंस कर सकें ये, पर सत्संग के थ्रू भी जितने लोगों को पता हो, अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे लोग आपको मिल जाते हैं। संगत जी सॉरी मैं आपको कट करके बता रही हूँ बीच में। तो वो लेडी वहां पे पहुंची नहीं थी, हम पहले पहुंचे, जो उसने टाइम बताया हम वहां पहुंच गए थे, और उसने हमें ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन पे बुलाया था। और उसके बाद उसने कहा मुझे भी और लगेगा आधा घंटा। संगत जी मुझे तो अभी सब कुछ होने के बाद अब ये लग रहा है कि वो वहीं कहीं थी, क्योंकि वो जिस स्टोर पे हमें लेके जा रही थी उसने कहा था मेरे पापा मुझे फोन पे बताएंगे और मुझे ढूंढना पड़ेगा। और फिर उसने ऐसी ड्रामा किया थोड़ा ढूंढने का हमारे साथ कि यहाँ थी, 10-12 साल हो गए, तो पापा को भी ढंग से याद नहीं है, ऐसे ऐसे करके ना उसने। और एकदम से हमें किसी ने जगह बोली कि उस तरफ है, तो मैं उस तरफ जाने लगी, तो कह रही, फिर उसको एकदम से गली में जाके मिल भी गई, कह रही नहीं नहीं इधर है आओ आओ, ये रही शॉप। इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, मेरे हस्बैंड ने देखा तो वो तो उसको भी दिखना चाहिए, बट वो ऐसे एक्टिंग करी थी जैसे उसको दिखा ही नहीं उस शॉप का नाम। तो संगत जी हम गए, ये सब चीजें संगत जी मैं बाद में नोट करी, क्योंकि झटका खाने के बाद इंसान नोट करता है, पहले तो हमें यही लग रहा था कि चलो शॉप मिल गई, जय गुरु जी, चलो शॉप भी मिल गई, अभी हम यही सोच रहे थे। और शॉप काफी नई थी, और क्योंकि मुझे इस बंदे को भी जो भी है इसको भी गुरुजी देख लेंगे, क्योंकि ये गुरुजी क्लेमिंग दैट ही संगत कभी भी ऐसे काम नहीं करेगी। और इस लेडी ने या तो पहले जाके गुरुजी का स्वरूप, वो येलो चोले वाला जो है, वो छोटा स्वरूप संगत जी 10 इंच वाला, इसने पहले ही जाके रख दिया वहां पे, और ऐसे रखा कि सामने ही मुझे दिखे।
तो वो ऐसे लग भी नहीं रहा था कि वहां कोई क्यों रखेगा। सो वो बिल्कुल ही ऐसे दवाइयों के एकदम आगे आगे ऐसे पड़ा हुआ था कि जैसे गिर जाएगा। मतलब अगर गुरुजी की किसी को फोटो लगानी है तो वो उसको एक प्रॉपर जगह पे, जैसे डिफाइंड जगह पे लगाएगा जाके, जहाँ पे वो कुछ पूजा वूजा कर सके। तो वो तो ऐसी दवाइयों को एकदम आगे रखी हुई थी कि जैसे बुक शेल्फ में आगे आगे रख दी और गिर भी सकती थी। जैसे हम उसकी शॉप में घुसे तो उसने ऑफिस की तरफ हमें कहा चलो हम यहाँ बैठ जाते हैं, और फिर ऑफिस में घुसते ही बोलती अरे अरे यहाँ पे गुरुजी हैं। मतलब वो हर समय मुझे ये करना चाह रही थी कि गुरुजी का मैसेज है तो गुरुजी ही तुम्हें यहाँ तक लाए हैं। मतलब वो मुझे गुमराह कर रही थी। संगत जी, लेडी बहुत क्लेवर थी और उनको पूरे तरीके आते थे। तो वो क्या कहते हैं, मुझे उस आदमी को भी पकड़वाना है। उसका जो दुकान का नाम था हर्ब स्टोर ग्रीन पार्क में, आयुर्वेदिक दवाइयों की, आर वैद्य नाम का बंदा था। और जब मैंने भी उसको बैठे हुए थे, मैंने कहा गुरुजी को आप कब से जानते हैं? काफी टाइम से जानते हैं, ऐसे बोला उसने मुझे। वो मेरी आईज में नहीं देख पा रहा था संगत जी। तो तब भी मुझे लगा शायद नहीं, गुरुजी के इतने बात नहीं करते हैं तो नहीं करना चाह रहे होंगे। मैं कहा अंकल जी कब से जानते हो? तो उन्होंने कहा काफी टाइम से जानता हूँ, मैं तो गुरुजी को फॉलो करता हूँ बहुत टाइम से। और उसने भी ऐसी जय गुरु जी करके नाटक किया। और संगत जी उसके बाद उसने, लेडी ने क्या करना था, उसने कहा कि ये जो भी दवाइयां हैं ये आप ऑयल खोल लो, ये हैंड टू हैंड डालनी होंगी, ताकि तब भी हमें नहीं समझ में आया संगत जी। तो हमने कहा हाँ हाँ ठीक है डाल देते हैं। तो उसने पहली दवाई से स्टार्ट किया, वो थी 450 रुपीज की 1 ग्राम। तो उसको उस क्वांटिटी थी 30 ग्राम्स। तो पहली दवाई कुछ 12-13 हजार रुपए की पड़ी, 13,000 समथिंग की। तो हमने वो उसने मिक्स कर दी। हम भी हाँ हाँ करते जा रहे थे। हमने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे के लिए करना है तो करना ही है। बट हमें इतना एक एस्टिमेट हमारा भी था कि हमें इतने तक का होगा, हमने सोचा था। तो उसने फिर दूसरी दवाई डाली, वो थी 570 रुपीज की 1 ग्राम, वो भी 30 ग्राम्स थी। तो वो भी संगत जी कम से कम आप लगा लो ऐसी 16-17 हजार रुपए। तो ये दो दवाइयां मिक्स हुई। पता नहीं संगत जी, मुझे गुरु जी की फोटो थी ना, स्वरूप था, एकदम से मुझे आवाज आई रुक रुक जा, ऐसे रोक दे अभी के अभी। मतलब मेरे को पहली दवाई के बाद ही आ गई थी, बट मैं थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना समझ नहीं पाई। मतलब मैं थोड़ा अभी उसी में चल रही थी। वो बार बार बोल रही थी लगा के देख लो, इचिंग तो नहीं हो रही, बच्चे को कोई इचिंग ना हो इस ऑयल में, ये वो। तो मैं कंफ्यूज कर रही थी वो हमको, ताकि हम सोचने का टाइम ना मिले। वो दवाई अगर एक बार मिक्स हो गई तेल में जो आप अपने घर से लाए हो, तो फिर तो कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम उसको वो ना कर सकें। सेकंड के बाद ना मैंने उसको बोला 1 मिनट आप रुकिए, प्लीज मुझे बताइए पहले दवाइयां कितनी हैं। क्योंकि संगत जी ऐसे मुझे गुरुजी का आया कि ये तेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, रुक जा, मतलब सावधान हो जा। मतलब गुरुजी का ऐसे मेरे को एक कॉल आया दिन। तो संगत जी फिर भी मुझे गुरुजी ने बस ये आवाज आई गुरुजी की, रोक दे, बाकी कुछ नहीं। मतलब मेरे को कोई अभी शक भी नहीं हुआ था। मैंने कहा पता नहीं, मैं एक बार गुरुजी ने अगर बोला है तो कुछ होगा। मैंने कहा एक बार, मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने कहा एक बार आप मेरे को पहले बता दीजिए कि दवाइयां प्रॉपर कितनी है, क्योंकि अभी 2 ही थी। संगत जी तीसरी दवाई जो थी उसकी क्या कहते हैं, उसका रेट अगर आप सुनेंगे तो वो 1,90,000 की 30 ग्राम्स थी। और उसका रेट कुछ 4,500 रुपए 1 ग्राम का था, और वो भी 30 ग्राम डलनी थी। और तीसरी दवाई इतने की थी। चौथी दवाई 4,500 4,800 का 1 ग्राम था, वो भी 30 ग्राम डलनी थी, वो भी 2-2.5 लाख रुपए की थी। और जो पांचवी दवाई है जो सबसे क्लेम कर रही थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 7,500 रुपए का 1 ग्राम था, 7,500 का, और वो भी 30 ग्राम थी। तो ये सारा बिल जो था ये 6 लाख सम था, 6.5 लाख रुपए का बिल था संगत जी। और 2 हम डलवा चुके थे सबसे मिनिमम वाली। मतलब मुझे तो गुरुजी ने पहले के बाद ही बोल दिया था, बट मेरे थोड़े से जो कहते हैं ना, पता नहीं चलना था, जो नुकसान होना होता है हो जाता है। हमने उसको वही लमसम 30,000 पे करने थे, वो करे हमने। हम वहां से चले गए। हमने कहा हमें सोचना होगा, क्योंकि हम ये सोच के नहीं आए थे कि हम 6-7 लाख रुपए की दवाई लेंगे कोई। तो संगत जी हम गाड़ी में बैठ गए, हमने उसको छोड़ा, क्योंकि वो ये तब भी हमें नहीं पता चला था कि फ्रॉड है। अभी सिर्फ गुरुजी का एक कॉल आया था, वहां पे मैंने चीज को रोक दिया। और पहली बात तो इतने पैसे हम लेके भी नहीं गए थे संगत जी, इतना आइडिया भी नहीं था हमें। तो क्या कहते हैं, उसके बाद हमने उसको ड्रॉप किया। उसने कहा देख लेना, आप सर्च कर लेना गूगल पे भी, अगर आपको कहीं और से मिल जाती है तो।
हमने कहा हाँ जी हाँ जी, हमें नहीं पता था संगत जी वो फ्रॉड है, नहीं तो मैं उसको पकड़वा देती। अभी संगत जी उसको छोड़ा, फिर हम गाड़ी में जा रहे थे, तो अभी मेरे हस्बैंड और मैं बात ही कर रहे थे कि चलो इतनी दवाई है कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चा ठीक हो जाए तो उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो अभी हम यही सोच रहे थे कि हमें कौन से कहाँ से विड्रॉ कर, किस बैंक से करेंगे विड्रॉ, और दवाई तो लेंगे ही। समझ ही पता नहीं कैसे एकदम से मुझे कॉल आया, पता नहीं क्यों, मैंने गूगल पे डाल के देखा और एक पूरी सेम स्टोरी निकल के आ गई ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों की, और 150 लोगों को उसने वो किया था। तो संगत जी टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल से पता चला कि उन्होंने 150 पेरेंट्स को अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही 5-6 लाख की दवाइयाँ बता के 150 लोगों को ठगा गया है, जिसमें से 2 पेरेंट्स ने कंप्लेंट करी, तब जाके पुलिस ने एक्शन लिया और इन लोगों को, गिरोह को, 5-6 लोगों का गिरोह है, इनको पकड़ा। और ये 3 साल पुरानी स्टोरी है और फिर से इन्होंने ये अपना शुरू कर दिया है काम, गलत काम, धंधा जो भी बोलते हैं इसको। और ये लोग का टारगेट करते हैं हॉस्पिटल्स में और टेम्पल्स में, जो लोग मतलब प्रेयर्स के लिए आते हैं। और अब इन्होंने ऐसे गुरुजी के बड़े मंदिर को भी नहीं, इतनी हमारी पवित्र जगह है, पावन जगह है, हम संगत के लिए क्या मायने रखती है वहाँ की धूल और मिट्टी, ऐसे लोग समझ ही नहीं सकेंगे और ये ढूंढेंगे। और हमें बस ऐसे लोगों से सावधान रहना है, दूरी बनानी है, और इनको पकड़वाना तो मुझे है संगत जी, क्योंकि अगर वो, मेरे को वो स्वरूप बार बार वहां पे रखा हुआ नजर आता है, मतलब वो गुरुजी के स्वरूप के साथ इतना गलत काम कर रही है। शायद गुरुजी ने मुझे जरिया बनाया होगा, मैं तो इसके लिए भी कहती हूँ थैंक यू गुरुपा। इतना छोटा सा अमाउंट में हम वो हो गए, क्योंकि थर्ड दवाई भी अगर डल जाती तो वो 1,90,000 की थी और बिल अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 का बन जाता। और मिक्स होने के बाद सीसीटीवी में वो भी था, तो मैं, हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे कि हमने नहीं ली, तो वो देने ही पड़ते हमको। तो गुरुजी ने हमें तो वहां से बचा लिया, लेकिन शायद गुरुजी मुझे चाहते हैं कि मैं ये स्टोरी बताऊं, क्योंकि बहुत सारे बड़े मंदिर में ऐसे लोग आते हैं व्हील चेयर पे, स्पेशल बच्चे आते हैं और बड़े लोग भी आते हैं। जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो, जिनको बोला आपका बच्चे का चश्मा उतर जाएगा और ऐसे करके बेवकूफ़ बनाया। मतलब बड़े मंदिर में नहीं, कहीं और, पर ये अब बड़े मंदिर जैसी जगह को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और संगत जी बिल्कुल सज़ा के पात्र हैं, सज़ा मिलनी चाहिए इनको, गुरुजी बहुत अच्छी सज़ा देंगे और याद रखेंगे। लेकिन मेरे को तो बस बहुत गुस्सा आया उस लेडी के ऊपर, क्योंकि मैं तो बच गई, लेकिन मेरे गुरुजी के नाम के साथ कोई ऐसे करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि हमारे गुरु तो इतनी बातें जो हमें इतनी अच्छी सिखाते हैं, और इतना उनका नाम कोई नीचे गिराना चाहेगा तो उस पर को तो मैं सज़ा ज़रूर दिलवा के रहूँगी। और संगत जी ऐसे लोगों से प्लीज़ दूरी बनाए रखें, और एक अनाउंसमेंट या ये मैसेज मेरा जहाँ जितनी भी संगत तक मिल सके कि, क्योंकि संगत तो आपको, हम के मुंह पे किसी के नहीं लिखा होता कि कौन इतना ठगी है और कौन रियल में गुरुजी को मानता है, गुरुजी की संगत है। संगत जी बिल्कुल भी नहीं पता चलता, क्योंकि उस लेडी की फेस से बिल्कुल भी नहीं आइडिया हुआ मुझे कि वो ऐसी है। और ज़्यादातर ये यही बोलते हैं कि हमारा बच्चा पहले ऐसे था या हमारा सिबलिंग ऐसे था। तो ये इनकी स्टोरी ऐसी थी। जब वो पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा, अभी तो मैं फिर भी पैसे देने के लिए तैयार थी, जब लेकिन पूरा आर्टिकल पढ़ा मेरी आंखें खुली। वो आर्टिकल भी गुरुजी ने ही मेरे सामने लाए, क्योंकि ऐसे मैंने बस 1-2 वर्ड, 3-4 वर्ड डाले कीवर्ड, और एकदम सेम चीज़ निकल के आई टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो ये भी एक मिरेकल है गुरुजी का, कि उन्होंने चाहते थे कि तेरे थ्रू ये भांडा फूटे ऐसे लोगों का, और ये पकड़े जाएं जो भी इस काम के पीछे हैं। और संगत जी मैं तो चाहूँगी कि बड़े मंदिर की उसमें भी ऐसे अनाउंसमेंट हो जाए कि बाहर ऐसे मिलते जुलते जो भी लोग हैं, इन पे कोई ट्रस्ट ना किया जाए। ऐसे कोई लिंकअप्स के लिए कॉल करे तो उनको ना समझा जाए, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी वहाँ के संगत की नहीं है और सेवादारों की नहीं है। ऐसे एक छोटा सा डिस्क्लेमर टाइप का एक अनाउंसमेंट होना चाहिए, क्योंकि हर जगह के ढोंगी लोग अपना दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं। संगत जी मैं बच गई, मेरे गुरुजी ने मुझे बचाया है। इतनी बड़ी गुरुजी ने मुझे, शुक्राना गुरुपा, इतना मुझे अपने हाथों में रखा है, इतना मेरे को प्यार दिया है, इतना मेरे प्यार परिवार पे मेहर रखी है। और ये छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको बड़ी चीज़, गुरुजी चाह रहे होते हैं किसी का बड़ा नुकसान ना हो जाए। हो सकता है ऑटिज्म और सेरेब्रल पैल्सी के मैं भी बहुत पेरेंट्स को जानती हूँ, क्या पता किसी और को ढूंढ लेगी कल वो, और क्या पता मेरे थ्रू किसी और के पैसे बचने हो। जैसे मैंने आर्टिकल, मेरे को गुरुजी ने उस आर्टिकल तक पहुंचाया तो मेरे पैसे भी बच गए। तो संगत जी ज़रूर मैं इस
के उस तक जाऊँगी और ज़रूर मैं इसके बारे में लिखूँगी भी और ब्लेंड भी करूँगी। और अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपकी इतनी रहमत है मेरे घर में, इतनी रहमत है। शुक्राना 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 मैं कहती हूँ गुरुजी, बस आप हमेशा ऐसे हाथ पकड़ के रास्ता दिखाते रहना, क्योंकि हमें नहीं पता, हम तो इंसान हैं, हमसे गलतियाँ भी होंगी। हम बस आपके नाम को नीचा ना होने दें किसी भी तरीके से, बस यही मेरी प्रार्थना है। और संगत जी, मैं अपना सत्संग अभी यहीं तो विराम करके आगे वाले सत्संग की तैयारी करती हूँ और बस यही कहती हूँ कि गुरुजी आप इतने प्यारे हैं, आपका नाम इतना प्यारा, आपकी जो रहमतें हैं, आपकी जो इतना प्यार बेशुमार हमें करते हैं, इतनी हमारे को चीज़ों से नवाज देते हैं, इतना आप हमें बिल्कुल ज़मीन से उठा के फलक चांद पर आपने हमें बिठाया है और आपने हमारी ज़िंदगी में इतने प्यारे प्यारे चैप्टर्स खोले हैं, जो चैप्टर्स और हम सोच भी नहीं सकते थे बंद थे, आपने उनको इतना ब्यूटीफुली रीराइट किया है। आई एम सो थैंकफुल दैट I have a guru. I can say my life is accomplished because I have a guru. You can have anything in your life, but if you have the right guru, then you have everything in the universe. तो संगत जी, बस अब मैं वही गुरु जी का अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी और प्यारे प्यारे गुरुपा को याद करके मन में एक मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को यहीं पे रोकूंगी। थैंक यू संगत जी फॉर शेयरिंग दिस सत्संग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सत्संग, सो प्लीज़ शेयर इट एज सून एज पॉसिबल। शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है और मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थना करना चाहती हूँ गुरु जी से कि मैंने कुछ शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके डिलीट कर दिए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी और कुछ बह था मेरे अंदर कि मैं इस टाइप के शुक्राना नहीं रिकॉर्ड करूँ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा था, जबकि गुरुजी मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार पे चमत्कार कर रहे थे, फिर भी मैं अपने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। और ब्लेसिंग्स तो मुझे गुरुजी की फिर भी मिल रही हैं और गुरुजी मेरे अंग संग खड़े हुए हैं, लेकिन गुरुजी का आदेश आता है कि मैं अपना शुक्राना रिकॉर्ड करूं और मैं नहीं जानती कि मैं किस बात से परेशान होकर के जो हूँ अपना शुक्राना रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। जब गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं तो गुरुजी कह रहे हैं तुम्हें डरना नहीं है। और मेरा जो लाइफ का पर्पस वो यही है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरुजी से जोड़ना है। गुरुजी ने मेरी लाइफ में चमत्कार किए और अभी भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, कई बार मेरे घर पर भी आती है और मेरी लाइफ में भी आती है। मेरे बनते बनते काम जो बिगड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी जो है गुरुजी का ही एक सहारा है। और जब मैं शपथ वाणी चलाती हूँ या मंत्र जाप करती हूँ तो मेरे काम जो हैं जल्दी बन जाते हैं, जो मैंने सोचा भी नहीं होता है वो सब बन जाते हैं। और गुरुजी जो है मुझे जो भी नकारात्मक तत्व है या जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उससे दूर रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो गुरुजी मुझे सिखा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे अपना दिल में किसी के लिए भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रखनी है, किसी के लिए भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी है। हाँ, लेकिन मुझे किसी से मैं अपनी बाउंड्री सेट कर सकती हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक को अपने करीब आने दूँ, लेकिन अगर कोई मिलना चाहता है या जो भी है वो करने दूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम अगर गुरुजी हमें प्रोटेक्ट करते हैं तो गुरुजी हमें हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करेंगे। अगर गुरुजी हमें कोई आदेश दे रहे हैं तो हमें गुरुजी का वो आदेश का पालन करना है। तो हम गुरुजी के पाथ पर चल रहे हैं, हमें डरना नहीं है किसी से। और अगर गुरुजी खुद इतने मतलब भगवान है साक्षात, तो गुरुजी हमें उन लोगों से दूर ही करेंगे जो हमारे लिए सही नहीं है। अगर कोई हमारे लिए सही है तो वो हमसे ज़रूर मिलेगा, तो गुरुजी खुद मिलवा देंगे। तो हमें बिल्कुल भी बहर नहीं करना है। और हमारी लाइफ में जो भी काम रुके हुए हैं या मेरे
घर में जो भी नेगेटिविटी आती है, तो गुरुजी का कहना है कि तुम्हारी नकारात्मक सोच की वजह से आती है, तो मुझे अपनी सोच जो है वो प्योर रखनी है, अपने दिल को साफ रखना है और साफ तो सोच से आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हम कर्म गलत करने लग जाते हैं तो हमारी लाइफ में सब गलत होने लगता है। तो गुरुजी ब्लेस करेंगे, सारे काम बनवाएंगे और जो भी रुके हुए काम है सब गुरुजी एक एक करके बनवाएंगे। और हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं लेकिन सब गुरुजी करवा रहे हैं, तो हमें सरेंडर करना है कम्प्लीटली। गुरुजी का बस ध्यान लगाना है, गुरुजी का बस मंत्र जाप करना है। काम वो एक के बाद एक सब सही जगह पे सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि ये सब डिवाइन प्लानिंग से हो रहा है। गुरुजी जो भी कर रहे हैं, अगर यात्रा भी ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, तो गुरुजी ही जानते हैं कि वो हमारे लिए कितना सही है। तो हम यात्रा ब्लेस कर रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही थी एक समय में, लेकिन गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। और जो भी मतलब अभी मुझे लग रहा है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, लेकिन जब सही समय आएगा तो गुरुजी मेरी नौकरी भी लगवाएंगे। जो जो अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं गुरुजी, तो वो भी रास्ता गुरुजी खोल रहे हैं। लेकिन अगर हम खुद अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लगाएंगे तो वो सब काम नहीं हो पाएंगे। अगर हम कहीं भी नहीं ले आते अपने जीवन के अंदर और हम सोचते हैं ये काम नहीं हो पाएगा, तो बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो हमें सोच में बिल्कुल नहीं लाना है, बिल्कुल भी डिवाइन प्लानिंग के साथ में हमको चलना है, हर एक के साथ में अच्छा करना है, कर्म गलत नहीं करने हैं। और मैं क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ गुरुजी से, क्योंकि मैंने जो थे कुछ गलत कर्म कर दिए हैं, माड़े कर्म किए हैं। कई बार मेरे अंदर क्रोध आ जाता है, तो मुझे लगता है कि कोई आउटर एनर्जी मुझे कंट्रोल कर रही है जिसके कारण मुझे क्रोध आ रहा है, लेकिन मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इमोशंस की खुद लेनी है। तो अगर मुझे वो क्रोध आ रहा है तो मुझे कोशिश करनी है किसी भी परिस्थिति में मुझे क्रोध नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी फिर वहाँ नहीं रहते उस घर में जहाँ पे जो है प्यार से लोग नहीं रहते आपस में। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर की पीस को बनाए रखें। और गुरुजी जो भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अंतम अंतम शुक्राना। और आज देखिए, हम इस दुनिया में से तो चले जाएंगे, हम सब कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। और लोग हमारे साथ में नकारात्मक तब बहुत बनते हैं जब हम उनको लगता है कि देखो अपने बारे में सोच रहे हैं, बस अपने बारे में कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें जो है वहाँ उस स्थिति से बाहर आना है। और जब मैं ये बात कहती हूँ तो मुझे दिल से कहनी है, ना कि खाली ऊपर उससे। तो ऑथेंटिक होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम से जोड़ा जो कि मैं आजकल कर रही हूँ। उसके लिए गुरुजी का मतलब शुक्राना, क्योंकि इस प्रोग्राम में भी मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं और मैं उनको भी पूरा तरीके से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है मेरे जीवन में। पर फिर मैं प्रयास कर रही हूँ, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और अगर हम अपने मन में जो है नेगेटिव थॉट्स ले आएंगे तो हमारी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव होने लगता है। तो हमें जो है बिल्कुल अपनी सकारात्मक सोच रखनी है, अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, अपनी जॉब और कैरियर का। और बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं लेके चलनी है, क्योंकि जब बहुत सारी नाव में हम एक साथ सवार होते हैं तो नाव डूब जाती है। और हम सबको यस यस बोलें ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हम अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हैं। हमारी को हर चीज़ के लिए बोलते हैं हम ये करेंगे करेंगे, पहले प्रॉमिस करते फिर वो ना कर पाएँ। उससे अच्छा है कि हम हमेशा बोलें कि हम सोचेंगे, सोच के बताएंगे, अभी नहीं पता कुछ। तो वो बेस्ट है। अगर हम सबको बोलेंगे हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, फिर नहीं होता, क्योंकि जान तो हमारी है ना। हमें पता है हमारा शरीर कितना ले सकता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति कितनी है, हम कितना अपने ऊपर ले सकते हैं। तो हर एक को खुश करने में हमें नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है। और जिस समय आएगा, जब परिस्थिति आएगी, उस समय हमें डिसाइड करना है। पहले से किसी से भी कुछ भी प्रोमिस नहीं करने हैं। और जो सबसे बात है कि अपना लॉयल रहना है और अपनी जो हमारी आत्मा की आवाज़ है उसको सुनना है, अपने सोल सेल्फ को बढ़ाना है। और हमें मतलब अपनी आत्मा की आवाज़ से काम करने हैं, ना कि जो अपने दिमाग से चलना है। और षड्यंत्र और ये सब चीज़ों में तो हमें बढ़ना ही नहीं है। तो वो सब हम करने लगते हैं तो वो हमारे लिए गलत होता है, वो बिल्कुल नहीं करना है। और अगर मैंने किसी का भी जाने अनजाने दिल दुखाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ। और मेरे अंदर आ जाता है ईगो सेल्फ, जो कि मुझे पता नहीं क्यों आता है, फियर से आता है, कैसे आता है, उस पर मुझे अभी भी बहुत वर्क करना है। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ। और ये शुक्राना भी मैं नहीं शेयर कर पाई, और मुझे पता नहीं मैंने क्या किस उसमें आकर कहा कि मैं शुक्राना नहीं शेयर करूँ। और मेरे को ऐसा लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे परिवार के लिए नहीं ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो है ये सोल पर्पस है मेरा, और ये गुरुजी का ही आदेश है, उसके कारण मैं कर रही हूँ। तो गुरुजी अगर कोई हुक्म देते हैं कुछ करने के लिए तो वो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारी डिवाइन जर्नी है। अब उस ये हमारे ऊपर है कि हम इसको लिख के करते हैं, कि बोल के करते हैं, कैसे करते हैं। तो वो जैसा हमें गुरुजी आदेश देंगे हम वैसा करेंगे, जो हमें सही लगेगा वो हम करेंगे। तो मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता जो मैंने सत्संग मिटा दिए हैं या जो उनको मैंने डिलीट कर दिया है, तो मुझे नहीं पता वो मैं शेयर कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन अब मैं जो शेयर कर रही हूँ मैं दिल से कर रही हूँ
और मैं क्षमा चाहती हूँ। और जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरु जी का बार-बार आदेश आ रहा है कि जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं लाइफ़ में इस समय, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपना शुक्राना की सेवा को जारी रखूँ। तो जब भी मुझसे बन पड़ पाएगा, मैं ये तो नहीं प्रॉमिस कर रही कि मैं हर समय कर पाऊँगी या रोज़ सुबह-शाम करूँगी, लेकिन जब भी मुझसे शुक्राना रिकॉर्ड कर पाऊँगी मैं, या जब भी कुछ ऐसी चीज़ होगी मेरी लाइफ़ में जो कि शेयर करना है और गुरु जी मुझे आदेश देंगे, तो मैं शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। अभी भी गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और आगे भी गुरु जी मेरी लाइफ़ में स्मूथ सब कुछ करेंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। और जो भी मुझसे जाने-अनजाने गलतियाँ हो गई उसके लिए क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ। और गुरु जी जो मुझे काम मेरे बनवा रहे हैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जो भी रुके हुए काम हैं गुरु जी सब बनवाएँगे। और बस मैं नीवा होकर चलूँ और अपने कर्म सही रखूँ। यही मुझे बात समझ में आई है। और ज़्यादा मुझे सोच विचार नहीं करना है और हर एक के साथ में अच्छा करना है। ख़ास तौर पर जो अपने पेरेंट्स के साथ में, भले वो मेरी मदर इन लॉ हों, भले मेरे फादर हों, उनके साथ में बिल्कुल नीवा होकर के उनके साथ में बिल्कुल ईमानदारी के साथ उनकी सेवा करनी है, जो भी मौका मिले, जितना भी मिले। और उसमें मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई दो राय नहीं है और अपनों के साथ में अच्छा व्यवहार करना है, नीवा होकर के चलना है। मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझसे जो भी गलतियाँ हो जाती हैं बार-बार, उसके लिए मैं अपने सबसे क्षमा मतलब प्रार्थना करना चाहती हूँ। और मैं जो ये शुक्राना की सत्संग करी उसमें पीछे जो शोर आ रहा है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।